हवेली का रहस्य। रुद्रपुर अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके किनारे पर एक वीरान हवेली खड़ी थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन मेहरा, एक युवा पत्रकार, ने इस हवेली के पीछे छिपे रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। एक ठंडी रात अर्जुन गांव पहुंचा। वह एक पुरानी धर्मशाला में ठहरा, जहां उसकी मुलाकात गौरी देवी से हुई। गौरी देवी एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस हवेली में जाने का ख्याल भी मत करना। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने दोस्त विजय और रणवीर ठाकुर को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। अगली रात तीनों दोस्त हवेली के सामने खड़े थे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, लेकिन इसकी भव्यता अब भी झलकती थी। अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। लगता है हमें आमंत्रण मिल गया, विजय हंसते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी। कोनों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन ने दीवार पर हाथ रखा, तभी खून के धब्बे उभर आए। ये क्या है? रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने दीवार पर उभरे शब्द पढ़े, जो यहाँ आया वो मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहे। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ। अर्जुन ने टॉर्च घुमाए, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। विजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भीतर से किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, रणवीर ने कांपती आवाज में कहा। अचानक हवेली के अंदर लगी एक पुरानी घड़ी टिक टिक करने लगी, जबकि वो टूटी हुई थी और उसकी सुइयां हिल नहीं रही थी। ये कैसे हो सकता है? विजय ने फुसफुसाकर कहा। तभी हवेली की एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। डायरी का रहस्य। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, साल 1920, ये हवेली मेरी है, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह की। लेकिन यह मेरा अभिशाप भी है। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे और मेरी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। डायरी के पन्ने पील पड़ चुके थे, लेकिन उन पर खून के धब्बे अब भी गीले लग रहे थे। वीरेंद्र प्रताप सिंह, ये कौन था? अर्जुन ने रणवीर से पूछा। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह मेरा परदादा था। भूत की दस्तक। जैसे ही रणवीर ने ये कहा, हवेली के एक कोने से तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर पड़ी धूल उड़ने लगी। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई नजर आई। ये परछाई दीवार पर नहीं, हवा में तैर रही थी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, भाग जाओ वरना तुम भी उसी श्राप के शिकार बनोगे। विजय घबराकर पीछे हटा और अचानक एक पुरानी तस्वीर से टकराया। तस्वीर जमीन पर गिरी और टूट गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, उनके होश उड़ गए। तस्वीर में खून से सने एक आदमी का चेहरा था और उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। रणवीर अभी भी तस्वीर को घूर रहा था। तस्वीर का कांच टूट चुका था, लेकिन उसमें जो चेहरा था वह धीरे धीरे हिलने लगा। ये कैसे संभव है? विजय ने घबराकर कहा। तभी तस्वीर से हल्की सी हंसी की आवाज आई और तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखों से खून की 2 बूंदें टपकी। भागो, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा और तीनों तेजी से दूसरे कमरे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वे अगले कमरे में पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंधेरे में कैद। कमरा गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात थी, बैटरी पूरी चार्ज थी, फिर भी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। रणवीर ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। कौन है वहां? विजय ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक कमरे की दीवार पर चारों की परछाइयां बनने लगी। परछाइयां उनसे कहीं लंबी और टेढ़ी थीं, और उनमें से एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। डायरी का एक और रहस्य। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर डायरी को फिर से खोला। अगला पन्ना कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, वह मेरी आत्मा के कैद में रहेगा। मौत ही उनका अंतिम भाग्य है। रणवीर ने घबराकर डायरी छीन ली और पढ़ा, अगर कोई इस हवेली से जिंदा जाना चाहता है तो उसे मेरे अपराधों का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आखिर ऐसा किया क्या था? अर्जुन ने पूछा। तभी कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और एक पुरानी संदूक खुद ब खुद खुल गई। उसमें एक खून से सनी तलवार रखी थी। भूत की चेतावनी। अचानक कमरे में जोरदार ठंडी हवा चलने लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। हवा में एक धुंधली आकृति उभरने लगी।
वह एक लंबे कद का आदमी था, जिसके आधे चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम्हें सच जानना है तो इसके लिए कीमत चुकानी होगी। तभी विजय जोर से चीख पड़ा। जब अर्जुन और रणवीर ने उसकी तरफ देखा तो वे हक्का बक्का रह गए। विजय हवा में लटक रहा था, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो। बचाओ, विजय ने छटपटाते हुए कहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद हो रही थी। विजय हवा में लगभग 1 फुट ऊपर उठा हुआ था। उसकी गर्दन किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। अर्जुन और रणवीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब ठंडी लहर उनके हाथों से गुजर गई। इसे छोड़ दो, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। तभी हवा में गूंजती आवाज आई, ये हवेली अब तुम्हारी कैदगाह है, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। रणवीर ने हिम्मत करके पास रखी चमड़े की पुरानी डायरी उठाए और जोर से पढ़ा। जिसने ये श्राप दिया है, उसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके अपराधों को स्वीकार करो और आत्माओं को न्याय दो। इतना कहते ही विजय जोर से जमीन पर गिरा। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे, लेकिन वह अब भी सांस ले रहा था। वीरेंद्र प्रताप सिंह की काली करतूत। रणवीर ने डायरी के अगले पन्ने खोले। इस बार जो लिखा था उसने तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। साल 1918, ये हवेली मेरी शान थी, लेकिन मेरी हवस और क्रूरता ने इसे एक मौत का कुआं बना दिया। मैं ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह स्वीकार करता हूं कि मैंने इस हवेली में 17 निर्दोष लोगों की बलि दी थी। बलि, अर्जुन ने चौंक कर कहा। रणवीर ने पढ़ना जारी रखा। उन्होंने मेरे विरुद्ध बगावत की थी। मैंने उन्हें जिंदा जलाने का आदेश दिया। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में कैद हो गईं। अब यह आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी जगह बलि न दे। तभी कमरे की दीवारों पर जलते हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगीं। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। हवेली की हवा और ज्यादा भारी और ठंडी हो गई। गुप्त तहखाने की खोज, हमें यहाँ से निकलना होगा, विजय ने हड़बड़ाकर कहा, जो अब होश में आ चुका था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और एक कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी पर नजर डाली। उसके नीचे की लकड़ी बाकी फर्श से अलग लग रही थी। रणवीर ने जल्दी से उसे हटाया और वहां एक गुप्त दरवाजा दिखा। शायद ये तहखाने का रास्ता है, अर्जुन ने कहा। वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। नीचे घना अंधेरा था और हवा में जले हुए मांस की बदबू फैली हुई थी। तभी, तुमने हमारी मौत का कारण जाना, अब तुम्हारी बारी है। आवाज के साथ ही तहखाने में रखे पुराने कंकाल हिलने लगे और चारों तरफ एक गूंजती हंसी गूंज उठी। तहखाने की दहशत। अंधेरे में डूबी हुई सीढ़ियां उन्हें एक पत्थर की गुफा की ओर ले जा रही थी। हवा में अब भी सड़ी हुई मांस की गंध थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब ये भी बंद हो गया। विजय बड़बड़ाया। रणवीर ने जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसकी रोशनी में सामने का दृश्य देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा तांत्रिक यज्ञकुंड बना हुआ था। उसके चारों ओर 17 काले धागों से बंधी हुई खोपड़ियां रखी थीं और उनकी आंखों से गाढ़ा काला पानी टपक रहा था। ये तो किसी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है, अर्जुन ने कहा। तभी पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज आई। मृतकों की आत्माएं जाग गईं। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर घुमाया। सामने गुफा की दीवारों पर कई काली आकृतियां हिल रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ रही थीं। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, रणवीर ने घबराकर कहा। लेकिन तभी यज्ञकुंड में से एक तेज चीख आए और काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उसकी लंबी उंगलियों के नाखून तेज खंजर जैसे थे। तुमने मेरी सच्चाई जान ली, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। उसकी आवाज पूरे गुफा में गूंजने लगी। तभी चारों तरफ से 17 आत्माएं उठ खड़ी हुईं। वे सब वही थे जिन्हें ठाकुर ने बलि के रूप में मार डाला था। हमें न्याय चाहिए। वे धीरे धीरे ठाकुर की आत्मा की तरफ बढ़ने लगी। वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा डरकर पीछे हटने लगी। रणवीर ने जल्दी से डायरी खोली और अंतिम पन्ना पढ़ा। जो मेरे पापों का अंत करेगा वही इस श्राप से मुक्त हो सकता है। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि यह आत्माएं अब ठाकुर से बदला लेने आई हैं। अगर हमें बचना है तो हमें ठाकुर को आत्माओं के हवाले करना होगा, अर्जुन चिल्लाया। 17 आत्माओं ने अचानक ठाकुर की आत्मा को घेर लिया। हवेली में भयानक चीखें गूंज उठी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा तड़प उठी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आत्माओं ने उसे अपने साथ खींच लिया और देखते ही देखते
उसकी आत्मा जलकर राख में बदल गई। जैसे ही वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा नष्ट हुई, हवेली में अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवेली की दीवारें जो अभी तक हिल रही थी, वे स्थिर हो गईं। हवा में मौजूद ठंडक भी धीरे धीरे कम हो गई। क्या क्या हम बच गए? विजय ने कांपती आवाज में पूछा। रणवीर ने चारों ओर देखा। तहखाने की दीवारों पर जलती हुई परछाइयां अब गायब हो चुकी थीं। हवेली के अंदर की भयानक सिसकियां भी थम चुकी थीं। शायद ये श्राप अब खत्म हो गया, अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी राख में छिपा रहस्य। यज्ञकुंड में जहां वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा जली थी, वहां राख का एक अजीबोगरीब ढेर पड़ा हुआ था। अचानक उस राख में से एक काले रंग की मोहनुमा वस्तु चमकने लगी। यह क्या है? रणवीर ने झुककर उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मोहर को छूने लगी, पूरे तहखाने में तेज झटके आने लगे। भागो! अर्जुन ने चिल्लाया। तीनों ने दौड़कर तहखाने की सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे आधी सीढ़ियां चढ़े, उन्हें पीछे से एक भारी धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। यज्ञकुंड की राख से एक और परछाई उठ रही थी, लेकिन यह वीरेंद्र प्रताप सिंह की आत्मा नहीं थी, ये कुछ और था। हवा में गहरी, गूंजती हुई हंसी गूंजी। तुमने वीरेंद्र को मार दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली श्राप देने वाला कौन था? तीनों के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। मतलब वीरेंद्र इस हवेली का असली श्राप नहीं था? अर्जुन ने घबराकर पूछा। आवाज फिर गूंजी। नहीं, वीरेंद्र खुद किसी और की कठपुतली था, और अब जब वह मर चुका है, तो असली ताकत जाग चुकी है। रणवीर ने कांपते हाथों से डायरी का अंतिम पन्ना खोला। एक छिपा हुआ नोट लिखा था। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है, तो जान लो मैंने किसी के आदेश पर 17 लोगों की बलि दी थी। असली ताकत वह नहीं थी जिससे मैंने डरकर यह सब किया। असली ताकत अब भी हवेली में सो रही है। अगर कोई मुझे मार देगा तो वह जाग जाएगी। तुमने क्या कर दिया? रणवीर ने हताश होकर कहा। यज्ञकुंड में से उठती परछाई अब पूरी तरह आकार लेने लगी। उसकी आंखें राख की तरह काली थीं, और उसका शरीर कोहरे की तरह फैलता जा रहा था। अब ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। तीनों ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। हमें फिर से बचना होगा, लेकिन कैसे? अर्जुन ने तेजी से सोचना शुरू किया। तीनों के सामने हवा में बनी वह धुंधली परछाई अब स्पष्ट आकार लेने लगी। वह लंबा, डरावना और पूरी तरह काले धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थी। तुम समझ नहीं पाए, है ना? आत्मा की आवाज भारी थी, मानो कई लोगों की चीखों से बनी हो। तब तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आत्मा जोर से हंसी। मैं हूँ वह जिसने इस हवेली को श्राप दिया। मैं हूँ वह जिससे डरकर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 17 निर्दोष लोगों की हत्या की, और अब जब तुमने उसे खत्म कर दिया, तो मैं पूरी तरह मुक्त हो चुका हूँ। रणवीर ने डायरी के अंतिम शब्द पढ़े। जिस दिन वीरेंद्र प्रताप मरेगा, उस दिन असली आत्मा जाग जाएगी, और तब इस हवेली से कोई जीवित नहीं बचेगा। विजय घबरा कर बोला। मतलब हमने इसे ही आजाद कर दिया? हवेली का आखिरी खेल। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। सीढ़ियां दरकने लगी, छत से लकड़ियां गिरने लगी, और चारों तरफ से भारी चीखें गूंजने लगी। अब तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। आत्मा ने एक तेज झपट्टा मारा और रणवीर दीवार से जा टकराया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और चिल्लाया। हमें इसका अंत करना होगा। श्राप को हमेशा के लिए मिटाने का तरीका। रणवीर को अचानक याद आया कि यज्ञकुंड ही वह जगह थी जहां से सारी ताकत आई थी। अगर यह यज्ञकुंड ही इसकी शक्ति का स्रोत है, तो हमें इसे नष्ट करना होगा। लेकिन तभी आत्मा भयानक गुस्से में गरजी और पूरा तहखाना काले धुएं में भर गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसने पूरी ताकत से उसे यज्ञकुंड के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही आग यज्ञकुंड के अंदर गिरी, हवेली में एक तेज चीख गूंजी। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तभी हवेली में भीषण आग लग गई। रणवीर, विजय और अर्जुन पूरी ताकत से भागते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़े। पीछे से हवेली ढहने लगी थी। वे जैसे तैसे दरवाजे से बाहर निकले, और पीछे पूरी हवेली धड़ाम से गिर पड़ी। तीनों जमीन पर गिर पड़े, हाँफते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब जलकर राख हो चुकी थी। हम बच गए, विजय ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने लंबी सांस ली। हाँ, शायद अब ये खत्म हो गया। रणवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवा में वही गूंजती हुई हंसी फिर से सुनाई दी। क्या तुम सच में सोचते हो कि श्राप सिर्फ एक हवेली तक सीमित था? तीनों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा। अचानक अर्जुन की जेब में रखी वीरेंद्र प्रताप सिंह की पुरानी मोहर हल्की हल्की चमकने लगी। तीनों जमीन पर गिरे हुए थे।
उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हवेली अब जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। रणवीर कांपती आवाज में बोला, क्या क्या ये सच में खत्म हो गया? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। शायद हाँ, हमने हवेली को नष्ट कर दिया तो अब श्राप भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? श्राप से मुक्ति नहीं, मौत ही भाग्य थी। अर्जुन, रणवीर और विजय ने देखा, हवेली की राख के बीच से काला धुआं उठ रहा था। लेकिन इस बार यह धुआं एक जगह नहीं था, ये धीरे धीरे तीनों की तरफ बढ़ने लगा। भागो, विजय ने डरकर चिल्लाया, लेकिन उनके पैर भारी हो गए थे। अचानक धुआं तीनों को चारों तरफ से घेरने लगा। रणवीर ने हिम्मत करके अपने हाथ से धुआं हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ धुएं के संपर्क में आया, उसका पूरा हाथ काला पड़ गया और देखते ही देखते राख में बदल गया। नहीं, रणवीर ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख आधी ही रह गई, क्योंकि अगले ही पल उसका पूरा शरीर हवा में उड़कर राख में बदल गया। विजय और अर्जुन ने ये देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। विजय पीछे हटने लगा, लेकिन धुआं अब भी बढ़ रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब में रखा वीरेंद्र प्रताप सिंह की मोहर निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। लेकिन मोहर जमीन पर गिरते ही वह लाल चमकने लगी और तभी हवा में वही गूंजती आवाज आई, तुमने इस श्राप को और ताकत दे दी है, अब कोई नहीं बचेगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन धुआं अब उसे भी अपनी गिरफ्त में लेने लगा। उसकी आंखों में डर था, उसका शरीर धीरे धीरे राख बनता जा रहा था। नहीं, कुछ ही पलों में विजय और अर्जुन भी हवा में उड़कर राख में बदल गए। अब वहां सिर्फ शांत राख थी। तीनों के चीखने की गूंज धीरे धीरे मंद पड़ गई। धीरे धीरे हवेली की बची खुची राख भी हवा में उड़ गई और वह जगह फिर से वीरान और सन्नाटे से घिर गई।